यानी फंडामेंटल क्वेश्चन है। फंडामेंटल क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये एक था। क्वेश्चन 2 था नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तीसरा था साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 15। और क्वेश्चन 4 था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइन 1, साइन 2, साइन 5 एंड साइन 7। ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किए, बने? 2-3 बने। आपको कैसे पता सही आंसर गलत आंसर? अभी मैं बताऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, पहले इसका रॉन्ग मेथड बता देता हूं मैं। आपको करना क्या है, रॉन्ग क्या होगा, मतलब ये आंसर रॉन्ग होगा, मैं पहले बता देता हूं। वीडियो बन रहा है इसलिए मैं पहले बता देता हूं रॉन्ग, नहीं तो कल को ये गलत वाला मेथड बताऊंगा, उसी को क्लिप काट करके मेरे इमेज पे धब्बा लग जाएगा। पहले मैंने रॉन्ग बता दिया। एक है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए एंड दूसरा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लीजिए। मेथड सही है, बस आंसर गलत आएगा। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लीजिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना लीजिए, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन लीजिए, जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना ही सॉल्यूशन है। पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, ठीक है। ध्रुवारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मोक्षी यमामृता। ब्राह्मणों में कम से कम इतना तो आता ही होगा ना, मंत्रोच्चार तो आता ही है ना यार। हमारे पूर्वज पूजा पाठ कराया करते थे। चलो ये रहा y इक्वल टू साइन एक्स और ये रहा y इक्वल टू एक्स, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कितने आ रहे, कितने गलत है। 1 2 3, तो आंसर कितना हुआ 3। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? मैंने अगर गलत कहा हूं तो कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ, तो क्यों गलत है बताते हैं। आपने ग्राफ बनाते समय में मीटर का ध्यान नहीं रखा। देखो मीटर मतलब क्या, जब आपका ये लेंथ π/2 है, यही लेंथ π/2 है, तो जरूर आपकी ये वाली वैल्यू 1.56 होती होगी। तो अगर इतना बड़ा 1.56 है तो 1 उससे बड़ा कैसे हो गया? अरे ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 1.56, अब बताओ 1.56 से बड़ा कैसे हो गया 1? ये क्या है 1.56 और ये क्या हो गया 1, तो गलत हो गया ना, इसलिए ये गलत है। दूसरा उपाय ये भी देखो कि अगर आपकी इसमें x की वैल्यू π/2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए? π/2 रखनी चाहिए। तो π/2 तो कभी भी 1 से बड़ा ही होगा ना। तो देखो जरा, एट x इक्वल टू π/2 y की ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए? π/2। π/2 मतलब इतना ऊपर, मतलब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे नहीं, ऐसे जाना चाहिए, समझे? तो दो गलतियां हैं, दोनों एक ही गलतियां, दो तरीके से देखा हमने। तो करेक्ट क्या है? ये हो गए गलत, तो फिर करेक्ट है क्या? करेक्ट ये है कि ग्राफ बनाते समय सही लेंथ का अनुमान लगना चाहिए। यूजुअली सभी किताब में, जितने भी किताबों में के अंदर ग्राफ ड्रॉ किए रहते हैं साइन एक्स के, सारे गलत हैं, क्योंकि सही ग्राफ किताबों में वो ड्रॉ हो ही नहीं पाता। तो जो बुक्स में ग्राफ ड्रॉ होता है वो गलत है। इवन मॉड्यूल तक में जितने भी ग्राफ छपे हैं वो सारे गलत हैं, क्योंकि बुक्स में सही ग्राफ ड्रॉ ही नहीं हो पा रहा है।
सही ग्राफ है क्या? ये सही ग्राफ है? नहीं, बिल्कुल सही ग्राफ नहीं है। सही ग्राफ ये होना चाहिए। सही ग्राफ ज़्यादा स्ट्रेच होता है और ये एकदम बढ़िया तंबूड़ा तंबूड़ा बना हुआ है। सही ग्राफ क्या है? अगर ये लेंथ π/2 हो जाए दोस्त, तो π/2 पर हाइट कितनी आएगी? 1 आएगी। तो इतना लेंथ π/2 है तो 1 तो उससे छोटा ही होता है ना। तो ये रहा सही ग्राफ। त्र्यंबकम यजामहे। अब देखो उसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। डिजाइन शेप सबका सेम ही है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रेच्ड है, वो स्ट्रेच्ड है ही नहीं। ये कह रहा है इतना सा गैप पाई है, मतलब 3.14 इतना गैप है। तो अगर 3 इतना है तो 1 तो इतना ही होना चाहिए ना। तो 1 इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ये गलत है। इसलिए यहाँ 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। इसके पीछे भी बनाएंगे, यहाँ भी -π/2। अब जब इसके साथ y = x बनाओगे तब एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब बनाओ y = x, ये रहा y = x। दिखाओ, अब बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए? ऑफ कोर्स जब x की वैल्यू π/2 है, y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू π/2 तो y की वैल्यू भी π/2 होनी चाहिए इस केस में। और π/2 तो 1 से बड़ा ही होता है ना। तो इसलिए ये वाला ग्राफ सही है और ये वाला ग्राफ गलत है। आंसर कितना हुआ? 1। क्या सीखे इससे? कि अगर ग्राफ एनालाइज करना है तो लेंथ का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो आंसर क्या आएंगे? गलत आएंगे। और ये ग्राफ किताबों में छपी रहती है, बुक्स में, किसी भी बुक में देखोगे, इवन NCERT, वो सब में ये ग्राफ छपी है, सारे गलत है। एक्चुअल sin x के ग्राफ थोड़ा स्ट्रेच्ड होता है। अब दूसरी बात, क्या ये क्वेश्चन समझ गए आप? दूसरा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x = x/10। sin x = x/10, ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है। एक सूत्र तो है कि सुबह उठ के नहाओ, और ऐसा नहीं कि सुबह उठ के नहा लेने से एकदम खूब सफल हो जाते, फिर तो मछली ही सफल हो जाती। 24 घंटे नहाती है, मछली बनती है अमेरिका के राष्ट्रपति। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x = x/10। अब sin x = x/10, तो पहला ग्राफ बनाओ y = sin x का, एंड दूसरा ग्राफ बनाओ y = x/10 का। यहां पर भी लेंथ और मीटर का ध्यान रखना अति आवश्यक है दोस्त, अदरवाइज जो ग्राफ बनेगा वो बहुत गलत होने वाला है। पहले sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये रहा sin x। ये रहा sin x। ये इतना ऊंचा है तो इसको भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी? पाई, इसका 2π। अच्छा सोचो, sin x की मैक्सिमम हाइट कितनी होती? तो x/10 की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 10 रखा जाए। तो x का वैल्यू 10 कहाँ मीटर, इस मीटर में कहाँ पर आएगा बताना जरा। 0 और पाई के बीच में आएगा? पाई और 2π के बीच में? 2π और 3π के बीच में? 3π का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना होता होगा? 9.42। 9.42 ना। तो 10 इसके राइट में आएगा। तो ये रहा x = 10। क्या रहा ये? x = 10। जब x की वैल्यू 10 होगी, sin x तो बन चुका है, अब x/10 बना रहे हैं। जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रेम थोड़ा बड़ा रखिएगा, कुर्ता आना चाहिए। नहीं मतलब ऐसे मजाक किया। जब x की वैल्यू 10 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो y की वैल्यू 1 कब होगी? जब x की वैल्यू 10 होगी। तो जब x = 10 तो y = कितना? 1, मतलब ये वाली हाइट। तो 10, 1 से पास करेगा लाइन। ये कौन सा पॉइंट हो गया? 10, 1। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन 0, से भी पास करेगा? नहीं, कैसे बोल दे रहे हो रे भाई? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितना? 0। ये दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यही रहा y = x/10। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन पीछे भी तो बनता है। ये रहा -π,
क्या रहा ये इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी होती है? -9.42। x की वैल्यू क्या रखा जाए ताकि y की वैल्यू -1 हो जाए? इस केस में x की वैल्यू क्या रखा जाए इसमें ताकि y की वैल्यू -1 हो जाए? -10। इसके लेफ्ट में कि राइट में? -10 कहाँ मिलेगा? यहाँ ना, ये रहा -10। अब -10 पर डेप्थ कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। -1 मतलब ये वाली डेप्थ, ये पॉइंट क्या हो गई? -10 का -1। अब इसे भी ज्वाइन करना है। ओम त्र्यंबकम। अब इस स्ट्रेट लाइन का एक बात देखो, इसके बाद यानी 10 के बाद जस्ट बाद ये वाली ग्राफ 1 के हाइट को क्रॉस करके ऊपर जाएगा ना, क्या कभी भी वापस sin x को इंटरसेक्ट कर पाएगा? क्योंकि sin x की अधिकतम रेंज कितनी है? 1। और जबकि ये ग्राफ अब 1 के बाहर जा चुका है, तो अब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार sin x की मिनिमम डेप्थ, मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। अब -10 के लेफ्ट में कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि -10 के लेफ्ट में ये ग्राफ जो है वो -1 से छोटा हो चुका है, अब कभी भी वापस sin x को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो sin x को जितने इंटरसेक्शन कर सकते थे गिन लो, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। आंसर कितना हो गया? 7। समझ पाए? अब इससे बनाना है तीसरा, खुद बनाना है। डीजे बाबा सोनी सर, अरे दीवारों पे लिखना बहुत ज्यादा गलत बात है, मत लिखा करो। चलो अब असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। क्वेश्चन 4 लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ sin 1 रेडियन, sin 2 रेडियन, sin 5 रेडियन, sin 7 रेडियन। ए मेरी तरफ कोई देख रहा है? नहीं देख रहा है? शर्म कर लो और देख लो। ये रहा। ए बहुत ऊंचा चला गया बे तुम। चलो ये साइन का ग्राफ। अब इसमें सीन ऐसा है कि साइन 1 2 3 5 और 7 ये 4 चीज करना है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2। तो हाइट होता है 1, ये है 1.56, तो ये हो जाएगा 1। ये हाइट हो गई साइन 1, क्या हो गई ये? साइन 1। अब है 2। अब बताओ π/2 से 1 ज्यादा क्लोज है कि 2 ज्यादा क्लोज है? 1.56 से 1 ज्यादा क्लोज है कि 2 ज्यादा क्लोज? 2 ज्यादा क्लोज है। मतलब ये अगर ये वह है, ये इतना है तो 1 और π/2 के बीच का गैप इतना है, तो 2 और π/2 का बीच का उस गैप उससे थोड़ा कम होगा, तो मतलब यहां पे हो गया। ये क्या रहा? 2। तो ये क्या कहलाएगा? साइन 2 का हाइट। तब बताओ साइन 1 और साइन 2 में बड़ा कौन है? साइन 2 बड़ा है।
अब कंपेयर करना है साइन 5। साइन 5 कहाँ मिलेगा हमको? साइन 5 तो नीचे ही मिलेगा। ये है पाई और ये है, ये 3 से लेकर के 6 के बीच का नंबर। 5 कहाँ मिलेगा? यहाँ कहीं मिलेगा। तो ये रहा साइन 5। क्या रहा? साइन 5। तो सबसे छोटा अभी तक कौन है? साइन 5। सबसे बड़ा साइन 2। अब एक और टर्म है और वह है साइन 7। 7 कहाँ मिलेगा? अरे वो तो पता है, लेकिन किसके ऊपर? 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 6.28। तो अब 6.28 अब कंपेयर करो कि 1 बड़ा कि 6.28 और 7 के बीच का गैप बड़ा। 6.28 और 7 के बीच का गैप कितना है? यहां से 0.72 चला जाए, राइट चले जाएंगे तो 7 मिल जाएगा क्या? 0.72 राइट चले जाएंगे तो 7 मिल जाएगा। तो अब बताओ 0.72 बड़ा कि 1 बड़ा? तो 0.72 छोटा। तो ये हाइट हो गई साइन, सॉरी नीचे आ गया, थोड़ा ऊपर रहेगा ये, लेकिन फिर भी साइन 1 से छोटा ही रहेगा। ये कितना हो गया? साइन 7। असेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। सबसे छोटा कौन? फिर तो आंसर क्या हो जाएगा? साइन 5 इज स्मॉलर देन साइन 7 इज स्मॉलर देन साइन 1 इज स्मॉलर देन साइन 2। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 11, बिल्कुल सही। ग्यारह आपका आंसर आया है कि आप तुक्का मार रहे हो? अब क्वेश्चन 3। क्या कर रहे हो? तो योगा कर रहा है लड़का। क्वेश्चन 3, x/15 ना, तो x/15। अब बनाएंगे sin x का ग्राफ और x/15 का ग्राफ। तो ये बना दिया sin x का ग्राफ। बना दिया sin x का ग्राफ। ये रहा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, ये 5 पाई का वैल्यू 15.70। तो 15 लेफ्ट में रहेगा क्या? 15 रहेगा लेफ्ट में। तो 15 पर अगर x की वैल्यू 15 है तो x/15 की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये कहेगा 15 कामा 1 पॉइंट से पास करेगा, और 15 कामा 1 पॉइंट का 0,0 से ज्वाइन करेंगे, क्या मिलेगा? कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले? 1 2 3 4 5। 5 राइट में मिले, 5 कितना किधर मिलेंगे? लेफ्ट में भी मिलेंगे। 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट में भी मिलेंगे। तो आंसर कितना हो गया? 11। ये खुद से बनाए थे? कितने लोगों से बनाइए? गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो अब ग्राफ सीखते हैं cos x का। क्या करना है? cos x। देखो y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू cos x, दोनों एक ही जैसा ग्राफ होता है, बस थोड़ा सा साइन एक्स के ही ग्राफ को π/2 लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, cos x बन जाता है। दूसरा नंबर, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cos x बनाते हैं।
ये रहा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वैल्यू टेबल याद है ना कॉस का? कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। पाई बाय 2 यहाँ रहा, पाई यहाँ रहा, 3 पाई बाय 2 यहाँ रहा, 2 पाई यहाँ रहा, 5 पाई बाय 2 इसके आगे, माइनस पाई बाय 2 लेफ्ट में, माइनस पाई और लेफ्ट में, -3 पाई बाय 2 और लेफ्ट में, -2 पाई और लेफ्ट में, -5 पाई बाय 2, फिर -3 पाई, बराबर। x की वैल्यू 0, cos x की वैल्यू 1। x की वैल्यू क्या रखा जाता है? cos x का वैल्यू 0 हो जाता है, पाई बाय 2। इस पॉइंट से पास करेगा, हो गया, बन गया ग्राफ। देख लो 0 और पाई बाय 4 के पाई बाय 2 के बीच में कौन आता है? पाई बाय 4। पाई बाय 4 पर कितना वैल्यू होता है? 1/√2। ये 1 है, ये 1/√2 है। और साइन 60 cos 60 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है क्या? तो ये हाफ है, ये 1/√2 है, ये 1 है, 1/2 है, ये 1/√2 है, ये 1 है। तो ये बन गया cos x का ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव की नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos, तो ग्राफ x एक्सिस के नीचे की ऊपर, नीचे। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। cos पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो बन गई इसे। अब cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो बन गई है ऐसे। cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? जितना कि cos 0 का वैल्यू होता है। ये 2 पाई बहुत ज़्यादा दूर हो गया, ये 1। उसके बाद फिर, इसके बाद फिर ऐसे आगे बनता जाएगा। cos माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? 0। cos माइनस पाई की वैल्यू, cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, cos 2 पाई की वैल्यू, इसके पीछे बनता जाएगा। ये बन गया cos x का ग्राफ। अब जो जो बात बताता हूँ बोलना। ये क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्या इसे पॉजिटिव डिक्रीजिंग बोल सकते हैं? नेगेटिव डिक्रीजिंग बोल सकते हैं? नेगेटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, पॉजिटिव डिक्रीजिंग, नेगेटिव इंक्रीजिंग, बराबर। इसको क्या बोलेंगे? इसको नेगा डी, नेगेटिव डिक्रीजिंग, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? पॉजा डी, पॉजी डी। इसको नेगा डी, इसको पॉजी आई, ठीक है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग। अब इसका डोमियन बताओ, डोमियन, डोमेन, डोमिन नहीं रे, डोमेन। x के सभी वैल्यू के लिए cos x डिफाइन होता है क्या? x का कोई वैल्यू लेंगे, cos x की कुछ न कुछ वैल्यू ही आएगी। तो डोमेन क्या हो गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। रेंज, cos x की मिनिमम वैल्यू कितना? -1। मैक्सिमम कितना? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि cos x लाइज बिटवीन -1 to +1? ऐसा बोल सकते हैं? ओके। क्या ये ग्राफ पीरियडिक है? किस पीरियड से? देखो यही वाला सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है क्या? ये वाला सेक्शन बार बार रिपीट होगा। ये वाला सेक्शन यहाँ भी है। तो क्या इस ग्राफ को पीरियडिक बोल सकते हैं? कितने पीरियड से? पीरियड कितना रहा जी? 2 पाई। तो पीरियडिक विद पीरियड, पीरियड इक्वल टू कितना? 2 पाई। ओके। अब है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ये है, पहला क्वेश्चन, cos x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या क्या होगा? cos x इक्वल टू 0 कहाँ होता है? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, 7 पाई बाय 2। दीदी पढ़ने समझने पे ध्यान दो ना, लिख के क्या करोगे? बिकेगा वो कॉपी? नहीं बिकता, उसका कोई मोल नहीं है। दिमाग में लिखने पे ध्यान दीजिए, नोटबुक बनाने में लगी है। नोटबुक का कुछ मोल नहीं है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ।
मोल सिर्फ उतनी सी चीज का है जितना चीज तुम्हारे दिमाग में रहता ही है। किताब में तुमने क्या लिखा है इसका कोई वैल्यू नहीं जब तक उसे पढ़े नहीं। इस समय समझने पर ध्यान दीजिए ना। अब बताओ cos x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? अरे उसको बोलने दो, तभी तो मुझे लगेगा ना सिकली मूल की प्रगति झाली। बोलो मुलगी क्या? लिख के बताओ, लिख के। हाथ तो नहीं बैठा होगा, गाला बैठा, ठीक है, लिख के बताओ। व्हेन cos x इज इक्वल टू 1 देन, चलो जी दोस्त, cos x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू π/2 होगा, 3π/2 होगा, 5π/2, फिर 7π/2, 9π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो रहे हैं। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को क्या लिखते हैं? 2n + 1 π/2, ठीक है। जे बताना था, उसने बोला था 2n - 1, आप भूल ही गए। क्वेश्चन 2 दोस्त, जब cos x के वैल्यू 1 आ रहा हो तब x इक्वल टू क्या लिखना है? 1 कितने पे आता है? 0 पे, फिर 2π पे, फिर 3π पे नीचे जाएगा, 0π पे, 2π पे, 4π पे, 6π पे, 8π पे, 10π पे, मतलब इवन π पे। तो x इक्वल टू 2n π। क्वेश्चन 3 cos x इक्वल टू -1 देन x इक्वल टू व्हाट? 1 पाई 3, मारेंगे ना मुक्का, 2 पाई पे 1 है, -1 नहीं, लंगड़े लूल्हे। 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, 15 पाई, 17 पाई, 19 पाई, 21 पाई, 23 पाई। ऑड पाई क्या है? ऑड पाई को क्या लिखेंगे? 2n + 1 पाई। समझ पाए? चलो एक क्वेश्चन देता हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x सच दैट x बिलोंग्स टू -π to 3π। आप करोगे कि मैं करूं? मैं काय को करूं? आप करो। अभी आप करके बैठो। देखो आप लोग ग्राफ छापने में बिजी हो तो मैं क्वेश्चन बना लेता हूं तब तक। sin x का ग्राफ x की वैल्यू -π से 3π तक बनाना है। cos x का भी ग्राफ इसी रेंज में बनाना है। देख लो दोस्त, दोनों ग्राफ बनाते हैं, देखते कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। sin x का ग्राफ बनाओ। कुबलू कुबलू कितना तक जी? 3π तक। 3π तक बन गया ना, तो ये 3π पर खत्म कर देना है। अब -π से, -π मतलब यहां से -π से 3π तक cos x का, सॉरी sin x का ग्राफ बनाना। ये किसका है? साइन का ग्राफ है। काले कलर से साइन का ग्राफ है, ब्लू कलर से कौन बनेगा? cos। जब ये 0 तो cos कितना? 1। इससे पास करेगा, इससे -1 से पास करेगा, और फिर जब यहाँ -1 है तो ये 0 से पास करेगा, फिर इतना पे जाएगा, फिर इतने पे जाएगा, फिर इतने पे जाएगा। ये जो बना ये है cos x। -π से +π के बीच में cos x और sin x दोनों बना हुआ है। बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुए?
कितने हुए जी? 1 2 3 4। आंसर कितना हो गया? 4। समझे कि नहीं समझे भाई? चलिए आज के लिए इतना ही।